न किलकी मारोगे तो भी मजा होगा, आराम से बैठोगे तो भी मजा होगा। इस हक्का सुत्ता पर बंद कर दिया है, सूट सा बांध दिया है, 3 दिन मनोरंजन का चाक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और भिवानी के वैश्य कॉलेज से एक स्पेशली रिपोर्ट आपके साथ लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जब बड़े बड़े एक्टर कलाकार यूं कहते हैं कि मैंने शुरुआत की थी उस कॉलेज से, फला स्कूल से, तो वो कहीं ना कहीं सिद्ध होता हुआ नजर आता है ऐसे स्टेज से जो सामने तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, बता दूं आपको, यूनिफेस्ट स्पेशली किया जा रहा है और कोरोना काल के बाद कुछ स्पेशल होने वाला है भिवानी में। और उस स्पेशल को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए डॉक्टर हरिकेश पंघाल हैं और यूनिवर्सिटी से स्पेशल आशा पुनिया जी मैडम आई हैं स्पेशल। इनसे भी बात करूंगा। वेलफेयर की जो एक डिपार्टमेंट होता है उसकी सेक्रेटरी हैं मैडम, तो प्रिंसिपल सर से भी बात करूंगा और आपसे बात करूंगा। मैडम, सबसे पहले तो ये बताएं कि हर वक्त नज़र सबसे पहले रहती है वैसे कॉलेज पर कि यहाँ पर फंक्शन होगा तो अच्छा रहेगा, क्या रहेगा? ये एक सबसे पुराना कॉलेज है और हरियाणा में जितने एजुकेशनलिस्ट हुए हैं ज़्यादातर वैश्य कॉलेज की देन है। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी बहुत प्राइड फील करती है, वैश्य कॉलेज हमारा एक पार्ट है और जो भी जिम्मेवारी वैश्य कॉलेज को दी जाती है वो उसे बहुत अच्छे तरीके से निभाते भी हैं। तो इसी वजह से ये डिसाइड किया गया कि इस यूथ फेस्टिवल का आयोजन जो कि 2 साल बाद हो रहा है, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी की तरफ से, उसे वैश्य कॉलेज में ही आयोजित किया जाए। क्या कुछ स्पेशल होने वाला है मैडम? जिस तरीके से कोरोना काल रहा उसके बाद थोड़ा सा एक बूस्ट रहेगा ये बच्चों में, जिस तरीके से बच्चे भी तैयारियां कर रहे हैं, तो क्या कुछ स्पेशल होने वाला है अब की बात? 37 टोटल विधाएं हैं जिनके बारे में कंपटीशन होगा, जिसकी डिटेल्स तो आपके पास होंगी ही। जिनमें से मुख्य आकर्षण मुझे लगता है हरियाणवी ग्रुप डांस, हरियाणवी सिंगल डांस, रागनी और आपका नाटक, ये रहते हैं। पर इसके साथ ही सबसे स्पेशल ये है कि 2 साल के कोरोना काल के बाद ये पहला ऐसा प्रोग्राम है जो ऑफलाइन मोड में हो रहा है, जिसमें चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के सभी 65 कॉलेजों के छात्र छात्राएं भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे और अपनी अलग अलग विधाओं को दिखाएंगे। तो ये बहुत एक प्राइड की भी बात है और इसके साथ ही एक अपॉर्चुनिटी भी है स्टूडेंट्स के लिए कि वो इंटरेक्ट कर पाएँ आपस में और बेटर से बेटर तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करें। दूसरे बच्चों के साथ उनका एक इंटरेक्शन भी स्थापित हो, जो कि कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से खो गया था। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्योंकि स्टूडेंट्स की लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, वो फिर से शुरू हो रही हैं आफ्टर कोविड। ये सबसे बड़ी बात है। स्पेशली बात करूंगा यूथ फेस्टिवल की बात, और डॉक्टर हरिकेश पंघाल का नाम ना हो, स्पेशल कन्वीनर हैं और इस पूरे यूँ कहूँगा कि सारा दारोमदार है वो इनके कंधे पर ही है। क्या कहेंगे, किस प्रकार से यहाँ पर स्टेज लगनी है, क्या क्या होने वाला है स्पेशली, उसके बारे में चर्चा करूँगा सर। देखिए, एक साधारण सी बात है कि एकेडमिक्स जब फील्ड में बच्चा उतरता है तो केवल किताबी ज्ञान उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यूनिवर्सिटी ने एक पूरा साल का एक कैलेंडर बनाया है जिसमें स्पोर्ट्स भी शामिल हो, तो उसी के अंदर ये सांस्कृतिक विधाएं भी शामिल हैं। सांस्कृतिक विधाओं को जिस क्लब का नाम दिया गया है उसे यूथ फेस्टिवल हम लोग कहते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि इस बार यूनिवर्सिटी ने तीसरा युवा समारोह वैश्य महाविद्यालय को सौंपा है और इसे सफल बनाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जहाँ तक सफलता निश्चित करने की बात है, 4 अलग अलग मंच महाविद्यालय के प्रांगण में बनाए गए हैं। प्रिंसिपल ऑफिस के सामने जहां गेट से एंटर होते ही जो आप बड़ा स्पेस देख रहे हो, यहां पर पहला मंच हम लोग बनाएंगे। चलते चलते बात कर लेंगे तो अच्छा लगेगा सर। जो सामने जो तैयारी आप देख रहे हैं, जी सर, मेन होने वाला स्टेज, ये मेन स्टेज होने वाला है। अभी थोड़ी सी कशमकश ये है कि पीछे हमारा एक मंच बना हुआ है सीमेंटेड, तो उसमें थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि क्राउड के हिसाब से, क्योंकि जैसे गजेंद्र फोगाट बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं आज पॉप गायकी के, उसमें अगर वो आएंगे तो दूसरे कॉलेजेस के भी और आम सुनने वाले लोग भी, हो सकता है कि थोड़ा सा क्राउड बढ़ जाए। तो हम सोच रहे हैं वो शिफ्टिंग करने के लाभ के पहला मंच हम यहाँ बनाएंगे। पीछे जो हमारा बना बनाया मंच है उसके ऊपर संगीत से रिलेटेड जितने भी आइटम होंगे, चाहे क्लासिकल गायकी की चीज़ हो या फोक संगीत की बात हो या ग्रुप सॉन्ग्स की बात हो, वो हम सेकंड स्टेज पे रखेंगे। टोटल कितने स्टेज होंगे सर? टोटल 4 स्टेज होंगे। इन 4 स्टेजेस में 2 मैंने आपको बताया, तीसरा स्टेज लिटरेरी आइटम्स का रहेगा जिसमें हरियाणवी कविताएं, हिंदी कविताएं, उर्दू कविताएं, इसके साथ संभाषण प्रतियोगिताएं, डिबेट्स वगैरह उसके अंदर शामिल होंगी। चौथा स्टेज जो कॉलेज की लाइब्रेरी है उसमें फाइन आर्ट्स के आइटम हम रखेंगे, जिसमें ललित कला से रिलेटेड जितनी स्पर्धाएँ हैं वो सब होंगी, जिसमें पोस्टर मेकिंग है, फोटोग्राफी है, आपका कोलाज है, क्ले मॉडलिंग है, रंगोली है, ऑन द स्पॉट पेंटिंग है, 9 तरह की उसमें विधाएँ उसमें शामिल हैं।
पूरा हमने इंतजाम किया है, यानी एक ऐसा बूस्टर डोज हम भिवानी शहर को देने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के माध्यम से। 3 दिन तक, पहले दिन आप थिएट्रिकल आइटम्स देखेंगे, साथ ही साथ हरियाणवी डांस देखेंगे, उसके साथ ललित कलाओं को आप देखेंगे। उसके अलावा जो 36 विधाएँ होंगी यूनिवर्सिटी ने जो शामिल की गई हैं ओवरऑल डेवलपमेंट के अलावा, उसके अलावा 3 बड़े कलाकार हम यहाँ बुलाने की सोच रहे हैं। गजेंद्र फोगाट जी ने हामी भर दी है, जो SD हैं चीफ मिनिस्टर के, वो 1 घंटा के करीब यहाँ पर भिवानी शहर के लोगों का मनोरंजन करेंगे। दूसरे दिन गजबन पानी न चाली फेम विश्वजीत चौधरी, जो मेरा स्टूडेंट रहा है और इसी महाविद्यालय का वो छात्र रहा है, ये यूथ फेस्टिवल की देन है, वो बच्चा आके अपना परफॉर्म करेगा। आज बहुत बड़ा नाम है वो हरियाणवी पॉप गायकी में। संजीत सरोवा हैं जो अच्छे लेखक हैं, कविताएं लिखते हैं, अपने यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से उनको सुना होगा। और इसके अलावा हमारी बड़ी खुशी की बात है, झुग्गी झोपड़ियों से बच्चे, बहुत गरीब घर से बच्चे इकट्ठे होकर उन्होंने ग्रुप बनाया है JD क्रू के नाम से, जो आज आप देख रहे हो कलर्स के ऊपर मिथुन चक्रवर्ती जिसको जज कर रहे हैं, हुनरबाज, उसमें वो परफॉर्म कर रहे हैं। उसके अलावा इंडियाज़ गॉट टैलेंटेड में वो फाइनल तक पहुंचे थे। कुल मिला के बहुत गजब का धमाल होने जा रहा है। शाला बहुत ज़्यादा, बहुत मसाला है, हर तरह का मसाला है। जहाँ आप थिएटर देखेंगे वहाँ पर डांस के आइटम में देखेंगे, वहाँ बच्चों की जो स्पोकन प्रतिभाएं वो भी निकल के सामने आएंगे, हरियाणवी कविताएं हैं, जिसको जैसा चीज़ देखनी है पूरा इंतजाम किया गया 3 दिन के लिए। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, जिस तरीके से आप तैयारियां करवा रहे हैं कि मेहमान नवाजी जो होती है वो तो तैयारियां चल ही रही हैं, दूसरी आपकी जिम्मेवारी कंधे पर ये है कि आपने थिएटर के बच्चे हैं, दूसरे बच्चे उनको भी संभालना है, तो कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? बस वो ये यूथ फेस्टिवल हमें यही सिखाता है, क्योंकि मैं इसी कॉलेज का छात्र रहा हूँ और मैं 7 बार यूनिवर्सिटी का बेस्ट एक्टर रहा, सर्वोत्तम अभिनेता रहा, तो मैनेज करना आ जाता है। जो बंदा थिएटर करता है मैनेज करना आ जाता है। ऑर्गेनाइजिंग टीम भी हम संभाल रहे हैं, लेकिन मेरे साथ साथ डॉक्टर अनिल तंवर हैं, बहुत बखूबी वो मेरे ऊपर बाहर उन्होंने बहुत कम कर रखा है। हमारे को कन्वीनर हैं धीरज त्रिखा जी। तो क्योंकि मैं साथ साथ अपने कॉलेज के बच्चों की तैयारियां भी करा रहा हूँ, तो बीच में हो जाता है, मिल बांट के कर लेते हैं सब। हरियाणवी में बात करें तो पूरे स्वाद की गारंटी डॉक्टर रिकेश पंगाल ले रहे हैं या नहीं ले रहे? पक्कम पक्का डोज। और भाई वो क्या है ना, किलकी मारोगे तो भी मजा होगा, आराम से बैठोगे तो भी मजा होगा। इस का सुत्ता प्रबंध कर दिया है, सूट सा बांध दिया है, 3 दिन मनोरंजन का चाक काले का। स्वाद की गारंटी जिस तरीके से यहाँ पर ली गई है, और कह रहे हैं आधा कंधे पर वजन आपका रहेगा जी, बांटेंगे आप उनका वजन, क्योंकि बिजी बहुत ज्यादा है। देखिए वेस्ट कॉलेज में कार्यक्रम की अपनी एक कड़ी रही है। इससे पहले आपने NCC के एक अच्छे कार्यक्रम को कवरेज किया था, उससे पहले हमने नेशनल यूनिवर्सिटी की रेसलिंग करवाई थी। तो ऐसे कार्य आयोजनों का तो वेस्ट कॉलेज से नाता रहा है और हम इसको बखूबी निभाएंगे जी। तो स्पेशली प्रिंसिपल सर से बात कर लेता हूँ मैं, और नई जिम्मेवारी आई है सर, क्या कहेंगे? नई जिम्मेवारी आई और ऊपर से ये इतना बड़ा वजन आ गया, जिसको निभाने के लिए सारी आपकी टीम, सारे सिपाही हुए एकदम तन्ने खड़े। बिल्कुल सभी साथियों का पूरा सहयोग मिल रहा है और मेरे कंधों पर नहीं, ये पूरे स्टाफ के ऊपर जिम्मेवारी है और मैं तो खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे को तुरंत ये जिम्मेदारी मिली है। क्या कहेंगे, कितनी तैयारियां हो चुकी हैं और यूँ लग रहा है कि अब की बार जो जिम्मेवारी मिल रही है पिछली टाइम की तरह, और सबसे बड़ी बात यह है कि भीड़ शायद ज़्यादा हो सकती है क्योंकि कोरोना में दबे बैठे थे लोग, अब उनको मनोरंजन चाहिए ना। तैयारी जो हमारे को कन्वीनर है धीरज त्रिखा जी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर रिकेश पंगाल है, डॉक्टर अनिल है, पूरी लगन से लगे हुए हैं और पिछली बार जो 2015 में हुआ था उससे भी बढ़िया इवेंट करके दिखाएंगे। त्रिखा जी क्या कहेंगे? सारी जिम्मेवारी प्रिंसिपल साहब ने तो आप लोगों में बांट दी है, फिर क्या कैसे? मैं तो हमेशा ये कहा करता हूँ कि इट इज़ ऑल टीम वर्क, कि अगर टीम अच्छी है तो बड़ी सी बड़ी कोई जिम्मेवारी हो वो हंसते खेलते निभा ली जाती है। और जहाँ तक इस यूथ फेस्टिवल का सवाल है, डॉक्टर हरिकेश ने भी आपको बताया कि मनोरंजन का पूरा मसाला आपको परोसा जाएगा। पहले दिन गजेंद्र फोगाट हैं, दूसरे दिन हम कोशिश कर रहे हैं कि विक्की काजला को हम बुला लें, तीसरे दिन विश्वजीत चौधरी हैं, उनको हम बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक रोहतक से डांस ग्रुप है उसको भी हम बुलाने की कोशिश करेंगे। तो जहाँ तक मनोरंजन का मसाले का सवाल है, कोई कमी शायद हमारी तरफ से नहीं होगी, बाकी डिपेंड्स अपॉन द सिटीजन्स ऑफ भिवानी कि वो कितना बाहर आकर इस चीज़ को एंजॉय करना चाहेंगे। भिवानी वालों, आपका ही इंतजार है। सिर्फ एक और डॉक्टर वाला चुटकुला भी सुना होगा आपने कि आपके पास क्या है, बोला जी मेरे पास तो उकड़ू और फूक है, तो सिर्फ किलकी आपको मारनी है। मनोरंजन और स्वादी ये वेस्ट कॉलेज और जितने स्टूडेंट्स हैं ये आपको देंगे। जनरल सेक्रेटरी हैं सुरेश गुप्ता जी, क्या कहेंगे? गुप्ता जी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हो इस तैयारी को देख करके। वैसे तो परेशानी होती है, बर्डन होता है कि यार इतना बड़ा भार कैसे मैनेज होगा, लेकिन आप हंस रहे हो। देखो, जो मेरे साथी हैं ना, मेरे ये जो टीचिंग फैकल्टी के लोग हैं,
ये तो फंक्शन कुछ भी नहीं है, इससे बड़े बड़े फंक्शन दे दो तो भी इसको फूल की तरह से उठा कर पूरा कर देंगे, इसलिए खुश हो मैं। इवेंट मैनेजमेंट तो इजीली, मतलब कोई भी इवेंट हो इजीली निभा लेते हैं। डेफिनेटली, क्योंकि ऐसा है ना, तजर्बा इनके पास, और फिर किसी का सेल्फ इंटरेस्ट नहीं हो तो फिर सारे काम ठीक हो जाते हैं। आप जानते हैं इस बात को, ये तो मैं नहीं बोल रहा, ये बड़े बड़े प्रोफेसर्स ने ऐसी थ्योरियाँ लिखी हैं कि जब सारे जुट के एकजुट हों तो बड़े बड़े पत्थर को, बड़ी बड़ी समस्याओं को ठीक कर देते हैं। तो ये तो फेस्टिवल है 3 दिन का। और फिर मैं समझता हूँ हमारे प्रिंसिपल, हमारे टीचर साहिबान, ये सारे के सारे इतने काबिल हैं कि इनको तो जितने मौके भिवानी का जो काम नहीं हो इनको सौंप दो, ये मेरी गारंटी है कि ये उसका पत्थर का फूल बना देंगे। एक मूवी भी आई थी फूल और पत्थर, आपने कभी देखी हो, याद हो तो ये मेरा दावा है कि ये जो स्ट्रेंथ है ना वेस्ट कॉलेज की, इनको आप कोई काम सौंप दो, बड़े से बड़ा डिफ़िकल्ट काम दे देना, उस काम को चाहे किसी प्रकार का भी हो, पढ़ाई लिखाई के अलावा, वो भी काम मैं ऐसा मानता हूँ उसको ठीक कर देंगे। ये ऐसे लोग हैं, ये मल्टी टैलेंटेड लोग हैं सर। ये जैसे नॉर्मली पहले मजाक करते थे ना, 2 in 1 आया, 3 in 1 आया, 5 in 1 आया, तो इनके कितने in 1 हैं। ये मेरा जब से इनसे वास्ता पड़ा है तो मेरा तो कई बार मन ये करता है कि दूसरा जन्म मिला तो भिवानी में पैदा होऊंगा और इसी कॉलेज में पढ़ूंगा, और काश के यही टीचर मुझे मिल जाए। अच्छा, आप एक बात कह रहे थे, आपके कुछ साथी हैं जो वेस्ट कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं, अब दोबारा से उनको पता चला कि यहाँ पे ये ओकेजन स्पेशली होने वाला है, तो इस दौरान वो फ्लाइट ले लेके बाहर से स्पेशली इसको देखने के लिए आ रहे हैं। देखिए, कईयों की तमन्ना है कि हम आए, जैसे एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बहुत सीनियर अफसर हैं, क्योंकि वो 76 का RBI का प्रोफेशनल ऑफिसर है। जब उसको पता चला, क्योंकि मैं थोड़ा सोशल मीडिया से लगा रहता हूँ, उसने कहा यार मैं आना चाहता हूँ वेस्ट कॉलेज में, क्योंकि 74 का ग्रेजुएट हो यहाँ का। तो मैंने कहा तेरे पे कोई वीज़ा नहीं है, तुरंत आ जा। तो उसने मुझे अश्योर किया कि 3 दिन में एक दिन आऊँगा मैं, और मैं कहा तू दिल्ली तक आ जा, उसके बाद मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं तेरे को लेकर चलूँगा या मेरा स्टाफ तेरे को लेगा और यहाँ लेके आएगा। तो ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि बहुत लोगों के संदेश आपको आएंगे अभी, क्योंकि संसार में ये वेस्ट कॉलेज ऐसा कॉलेज है 1944 का कि पूरे संसार में यहाँ के लड़के लड़कियाँ आपको मिल जाएंगे। उनको जब यादें आज भी लोगों की जुड़ी हुई है इस वेस्ट कॉलेज से, और इस वेस्ट कॉलेज ने कितने लोगों का कैरियर बनाया है, चाहे वो सर्विस में गए, चाहे बिजनेस में गए, चाहे इंडस्ट्री में गए या शिक्षा के क्षेत्र में गए। जब आप देखोगे तो इसका तो मैं रिस्पेक्ट रिगार्ड के साथ कह सकता हूँ कि जो भी टीचिंग फैकल्टी यहाँ की रही है उसको मैं सत नमस्कार करता हूँ। किसी भी टाइम पे, जैसे मेरे टाइम पे राजेंद्र प्रदीप साहब थे, मेरे को कई बार वो याद आ जाते हैं तो मेरे तो आंखें लाल हो जाती है इस बात को लेकर। प्रोफेसर खुमार थे यहाँ साइकोलॉजी में, जो अभी यहाँ के HOD को, या ये मतलब मैं ये कोशिश करूँगा कि ये उन लोगों का भी एक कोई ऐसा डाटा तैयार करें कि लोगों को मालूम पड़े कि हमारे यहाँ से कौन कौन लोग थे। जैसे आज 2 वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बने, वो कहाँ थे पहले? यही तो प्रिंसिपल थे। तो आप ये देखो, वो तो मजाक में दोनों बैठ के बात किया करते हैं कि भाई 1.5 आदमी हरियाणा पढ़ा लिखा है, एक हरद्वारी लाल, एक सूरत सिंह। तो आप अंदाज़ा लगाओ किस किस तरह के लोग इस धरती से गए, धरती तो वही है। तो ऐसा मेरा मानना है। और जो हम तो आजकल अट्रैक्ट हो जाते हैं सिर्फ ब्यूरोक्रेसी से, खाली ब्यूरोक्रेसी से काम नहीं चलता, उसमें भी आओगे तो आपको पता चलेगा न जाने कितने लोग कहाँ कहाँ हैं। और ये जो RBI के आदमी ने मुझे कॉन्टैक्ट किया परसों, उसकी तो बातें सुन के ही मैं खुश हो गया। पैसे से तो काम चलेगा ना, वो RBI देता है, ये सारे काम तो RBI से चल रहे हैं। तो RBI का यदि डायरेक्टर लेवल का आदमी आपके वेस्ट कॉलेज का हो, 74 का, तो बहुत बड़ी बात है। तो गुप्ता जी की बातें शुरू हों और ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, क्योंकि इनके पास इतना सारा मसाला है वेस्ट कॉलेज की जब बात आती है। और हालांकि दिए भी हैं, ऐसे ऐसे महानुभाव यहाँ से निकले हैं जो कि स्पेशली भिवानी का नाम, आपके वेस्ट कॉलेज का, आपकी एजुकेशन की जितनी संस्थाएं, उनका नाम रोशन कर रहे हैं देश विदेश में रह के। स्पेशल एक स्टोरी होने वाली है वेस्ट कॉलेज पर, काफ़ी अच्छी रोमांचक होगी, वो भी मैं स्पेशल करूँगा। डॉक्टर प्रोमिला सुहाग हैं मेरे साथ, इनसे बात करेंगे। अब की बार किस प्रकार की तैयारियाँ हैं और लड़कियों की किस प्रकार तैयार करवा पा रही हैं आप? जिस तरीके से ये तैयारियां हैं, तो लड़कियां अब की बार मनोरंजन ज़्यादा करेंगे या लड़के करेंगे? देखिए, हम लोगों के लिए तो लड़के और लड़कियां सब बराबर हैं, और बेटियां तो हमेशा परचम लहराती ही हैं, आपको ये चीज़ें पता। अभी जैसे हम लोगों के यहाँ पर 4 स्टेजेस होंगे जिस पे बहुत अलग अलग तरीके की हमारी एक्टिविटीज़ रहेंगी। तो उसके रिगार्डिंग जो है, हमारे पूरा चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी ने जो हमें ये कार्यभार सौंपा है, उसे हम बखूबी निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ऐसा हमें
में यहाँ पर आप लोगों ने भी देखा होगा कि ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि घर में एक महोत्सव होता है बहुत बड़ा, तो सभी लोग अपने पूरे तन मन से यहाँ लगे हुए हैं और सभी लोग वेट कर रहे हैं इस चीज़ का कि अगले 3 दिन जो हम लोग यहाँ पर हमारे मेहमान आएंगे, दूसरे कॉलेजेस से आएंगे और हमारे जो गेस्ट आएंगे बाहर से, और उन सब का हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर ध्यान रख पाएँ और अपनी इन सभी जो एक्टिविटीज़ हैं उन सभी को, जो निर्णायक मंडल आएंगे सब लोग, वो सब लोग इस चीज़ के लिए बहुत उत्साहित हैं और उत्सुक हैं ये सब चीज़ें देखने के लिए। तो स्पेशली शेयर कीजिए, जितने लोग वेस्ट कॉलेज के साथ जुड़े हैं या इस नाम से उनका भी कहीं ना कहीं कोई रिश्ता है, तो भिवानी में कुछ कमाल होने वाला है, धमाल होने वाला है। जुड़े रहिएगा और 3 दिन स्पेशली आप पहुंच सकते हैं यहाँ पर, मनोरंजन का लुत्फ उठा सकते हैं। भिवानी में कमाल होने वाले वेस्ट कॉलेज में स्पेशली आपको इन्वाइट किया जाता है भिवानी अपडेट की तरफ से और इन लोगों की तरफ से। सिर्फ शांति, सौहार्द और भाईचारे का संदेश नहीं, यहाँ पर बैठे एंजॉय का फुल मसाला, फुल पिटारा खोल के देगा आपकी बार वेस्ट कॉलेज के स्टूडेंट्स, दाएं बाएं से जो भी कॉलेज से स्टूडेंट्स आने वाले हैं। तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जुड़ दें। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।